जर्नी मेरी एक महीने की स्टार्ट ऐसी हुई थी, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, टिकट खोला तो पता चला कि हैदराबाद जाना है। तो वैसे ही मेरा चैलेंज स्टार्ट हुआ था और तभी मेरे पास ना ही कोई फ़ोन है, बस जेब में 500 रुपये थे और टिकट दे दी थी जाने की। वहाँ पर जाकर मुझे टास्क ये था, पूरा एक महीने में मुझे एक ही जगह पर जॉब ढूंढकर सेटल होना वैसा नहीं है, पर हर एक बार जॉब मिल जाए, एक वीक वहाँ पर काम करके फिर दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह वापस न्यू चैलेंज, सेकंड वीक एज अ फर्स्ट डे मेरे को वो चैलेंज करना और उसमें मुझे नई जगह ढूंढना और खाने की रहने की सब जगह ढूंढना, इसलिए वो एक मेरा टास्क था। वही मुझे ये एक महीने में मुझे 4 जॉब मिली। यहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझकर, मेरी डिफ़िकल्टी समझकर मुझे जॉब भी दे दी। इससे मुझे पता चले कि अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो हम कैसे मैनेज कर सकें, फिर कैसे मैं सबसे कम पैसों से भी मैं अपना लिविंग और फिर जॉब ढूंढ सकता हूँ अपने मेहनत से और वैसे, और दूसरा कि पैसे की वैल्यू करना। लोग ऐसे अच्छे मिले, जैसे एक व्यक्ति है रुद्रगुप्त, उन्होंने मेरे पर विश्वास रख के उसका घर दे दिया रहने के लिए, और फ़ोन नहीं था तो उसने उसका फ़ोन दे दिया। तो ये भावना मुझे बहुत अच्छी लगी। Big round of applause, ladies and gentlemen. That person is Dravya Dholakia, son of Mr. Dholakia. So Dravya was given a challenge that he has to spend 1 month without any resources and he has to do it. मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने जिगर के टुकड़े, अपने प्यारे बेटे को कैसे वो चैलेंज दिया कि एक नई जगह जाके बिना पैसों के, बिना वो भाषा समझे इतना बड़ा कदम आपने कैसे लिया और उसके पीछे क्या सोच थी आपकी? इसमें ये तो बहुत पुरानी बात है। ये वैसे तो 15 साल से हमारी फैमिली में ये चल रहा है। तभी तो द्रव्य तो 10 साल का था। मेरा बड़ा भैया था, उसका 3 बेटा, छोटे भैया मेरा है, उसका 2 बेटा भी बड़ा है, वो भी गया था। और ये गया था ने उसको जॉइंट वेंचर गलत कर दिया। ये छोटे भाई का बेटा है और नाम द्रव्य का जोड़ दिया है। द्रव्य भी गया था कोची, मैं उसकी बात बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये गया था हैदराबाद। मैंने ये दोनों अमेरिका में पढ़ा था, इसलिए टफ जगह पे भेजा था, क्योंकि ये लोगों तो सब तैयारी कंप्यूटर में कर लेते हैं ना। हमारा रूल्स है बिना पैसा, बिना परिचय और बिना मोबाइल 1 महीने के लिए जाना, नौकरी करके आना और कितना पैसा कमाना वो बताना। तू इतने का है, तू 1 महीने में जितना लाएगा इतना तेरी वैल्यू है और कुछ नहीं है। और कैसे नौकरी मिलती है। और ये आपने अच्छी बात बताई, विचार कहाँ से आया। तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे ना, એટલે बच्चे को इंग्लिश मीडियम में मैंने 88 में डाल दिया था। इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम आया इसलिए। तो बड़े भैया का और छोटे भैया का दोनों बेटा था और मेरी बेटी थी, तीनों को दाखिल करने का था, एडमिट लेने का था। मैंने तीनों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया और 10 साल 15 साल 12 साल का हो गया, इंग्लिश मीडियम में नॉन स्टॉप बोलता है। એટલે हमको ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग उसको साथ में जहाँ जाते ले जाते थे। तो एग्जीबिशन में हम लेके गए थे। बड़े भैया का बेटा 15 साल का था, उसको एग्जीबिशन में हर साल हम ले जाते थे, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में अच्छा रहे। 2-3 दिन स्कूल पढ़ी तो पढ़ी भाई, इसमें से करके क्या करेगा। मैंने बोला तू आ, मतलब हम बच्चे को साथ में रखते थे। तो लंदन एग्जीबिशन में गए थे। वहाँ शाम को 15 लोग, हमारा सब बायर हमारा सेल्समैन 15 लोग 12 लोग की टीम थी। शाम को खाना खाने गए थे तो गुजराती रेस्टोरेंट ढूंढा, तो बेटे वो सब ढूंढ लेता था, उसको साथ में इसलिए रखता था। खाना खाने के बाद अपना तो स्वभाव होता है भाई, कितना बिल हुआ देखते तो है ना बिल। तो बिल देखा, चला बिल तो इकट्ठा था। इसमें देखा ये 4 पाउंड का क्या है, एक पापड़ है। 3 के 4 पाउंड का पापड़ था। ये स्टोरी पापड़ से चालू हुई। मैंने बोला बेटा पापड़ खाने के लिए इधर आए थे 4 पाउंड का?
तूने पिज़्ज़ा मंगाया था कि कुछ अच्छी आइटम इधर की मंगाई तो वांधा नहीं है, लेकिन ये पापड़ तो हम इंडिया में 10 एक बार नहीं खा ले। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डांटा, लेकिन मेरे दिमाग में उसने क्या बोला मालूम है, मैंने खाली प्राइस नहीं देखी थी, पापड़ देखा था। हेलो, क्या बोला? प्राइस नहीं देखी थी, पापड़ देखा था। प्राइस देखने की तो नौबत कभी आई नहीं है ना, पैसे का कभी प्रॉब्लम आया नहीं है ना, प्राइस कहाँ से देखेगा? तो मैंने बोला इसको प्राइस का परिचय कराने का है, पैसे का परिचय कराने का है। दिमाग में घूम गया, सोचता गया, एक आइडिया आया, बिना पैसा बिना परिचय उसको भेज देते हैं, नौकरी करके आवे तो उसको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो 2-3 बुद्धिशाली लोग, मोटिवेटर था वो टाइम पे 15 साल, तभी मैं इतना बड़ा मोटिवेटर नहीं था, छोटा, हमारा बिजनेस भी छोटा था, ऐसा नहीं है आज बड़ा है। ये हाईलाइट इसलिए हुआ जब द्रव्य गया और हितार्थ गया, क्योंकि हम हाईलाइट हो गए थे ना, इसलिए वो हाईलाइट हुए। बड़े आदमी का बेटा, बड़े आदमी के बेटा, हम तो यही करते थे जन्म से यार। तो इसको ये दिमाग में आया तो भेजा था, बिना पैसा बिना मोबाइल। तभी मोबाइल, ये द्रव्य के टाइम मोबाइल आया गया था, वो उसके टाइम तो बेचारे को मोबाइल। अभी हर रोज पहले कोई भी चीज खरीदते थे तो प्राइस देखते हैं। हेलो, होटल में जाते हैं तो भाव क्या पहले पूछते हैं। हेलो, पानी की बोतल लेने की है तो सेम कंपनी के मेडिकल स्टोर से पहले ले लेते थे, अभी लारी से ले लेते हैं। हेलो, पैसे की परिचय कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट किया। पैसे, बाप लोभी बाप नहीं था, लेकिन मैं जो इस टाइम डांटू तो बोले अला पापा है सबके सामने मेरे को इतना डांटा, तो ये बेस्ट, आई एम द बेस्ट पापा भी हूं ना। हेलो, तो परिचय कराने का था। इसके लिए तो एक बहुत फिलोसोफर, बहुत बड़ा मोटिवेटर हो, सारे गामा पधनिसा, संजीव शाह, आपने बुक पढ़ी, उसकी राय लिया, ऐसा कुछ करने का है तो भेजू। बोले ये तो बहुत जीनियस विचार है। घर के आपे पूछा जीनियस क्या होता है, इंग्लिश का बोला उसने, मैंने तो उसको बताया नहीं कि मेरे को ये जीनियस का पता नहीं चला। घर पे पूछा ये जीनियस का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा उत्तम विचार है, तो करने का है। भेज दिया। 3 बच्चे को तभी भेजा था, अभी द्रव्य को कोची भेजा था। ना तो हिंदी, ना तो इंग्लिश, मलयालम चलती है, ना वेजिटेरियन, हम लोग तो वेजिटेरियन है। ढूंढ के 1 महीना कराया, तभी दुनिया में सब लोगों ने बहुत उसका अप्रिशिएट लिया और काफ़ी लोग अभी भेज रहे हैं। ये लर्निंग मेरे हिसाब से दुनिया की बेस्ट लर्निंग है, एक बार कर रहा है। लेकिन बाप के लिए बहुत कठिन है, माँ के लिए इससे ज़्यादा कठिन है, और एक रईस बाप के लिए तो इससे भी ज़्यादा कठिन है। चला अपने को एंगल समझेगा नहीं समझेगा, बेटा मानेगा, लेकिन हमारे द्रव्य मेंटली तैयार थे। उसके भाई 4 भाई जा चुके थे, 5 वो 6ठा था, अरे मेंटली तो वो प्रिपेयर था मेरे को जाने का। तो उसने खुद ने तैयारी बताई थी, मेरे को बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो मेंटली तैयार था। ये कोर्स तो करने का ही है, वरना पूरी लाइफ सब भाई डांटेगा और बाप की भी जाएगी। तेरे बेटे को नहीं भेजा, भाई का बेटे को भेजा। हेलो, बहुत बड़ी चैलेंज थी, लेकिन दोनों ने फेस किया। और इतना बता दूं आपको, लास्ट में वहां वो भी रड़ रहा था, इधर मैं भी रड़ रहा था, लेकिन दोनों समझते कि एक को दूसरा को पता नहीं है कोई रड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत कठिन है वो समय। कहाँ है, कहाँ पे सोया। मैं इधर हेलमेट के बिना किसी को गाड़ी फैक्ट्री में नहीं चलाने देता, और बिना हेलमेट वो रात को 3 बजे किसी की लिफ्ट लेके आता था, किसी की गाड़ी के पीछे बैठ के आता, कौन है, कहाँ है, कौन नहीं। ये फेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का सामना कर लिया, हमारे हाथ में बाजी आ गई। समझ गया कि नहीं? अभी मेरे को कोई बोलना नहीं पड़ता है, पहले प्राइस देखते हैं। आप ही मेरे को सलाह दे, पापा इतना महंगा मेरे को वर्थ नहीं लगता है। हेलो, काम हो गया ना? यही तो करने का था, जो मैं बोलता था वो बोलने लगा, अपना काम तो हो गया। यही मैनेजमेंट की रीत है। थैंक यू। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बड़ा लेसन, इससे ज़्यादा बड़ी शिक्षा किसी भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मैं ऑडियंस से बोलूँगा अगर उनके कोई सवाल हो। आज आपकी कंपनी दुनिया के 85 से ज़्यादा देशों में सप्लाई करती है। कार्टियर, टिफनी, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ काम करते हैं। काफ़ी आसान लगता है, ठीक है आपने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, लेकिन जब आपने शुरू किया आपकी पहचान नहीं थी,
आपके कनेक्शंस नहीं थे, आपकी इतनी बड़ी टीम नहीं थी, कैसे आपने वो कठिन रास्ता यहाँ तक तय किया? कैसे आपने पहला रिलेशनशिप बनाया? कैसे आपने उसको स्केल किया? अगर आप वो हमारे साथ साझा करें। ये बहुत बड़ी बात है। आज ही मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया और आज ही मैंने सोचा। आपको मालूम है, सीक्रेट का तो सबको मालूम है, विजुअलाइजेशन का सबको मालूम है, बराबर है जी बिल्कुल। मेरा तो, मेरी माँ ने जो सपना दिया था, बड़ा आदमी बनना, नामा किंग बनना, अच्छा आदमी बनना, बराबर ने। मैंने तो ये सोच से, मैंने अपनी लिमिट कभी नक्की नहीं किया है। अपनी लिमिट मैंने नक्की नहीं किया, क्योंकि बड़ा आदमी मतलब क्या, भगवान को नक्की करने का, कितना बड़ा बनाने का। लो, अपनी लिमिट मैंने नक्की नहीं। भगवान के पास मैंने लाख मांगा होता तो मैं करोड़ से तो धरा गया था ना, पेट भर गया होता। मैंने बोला बड़ा आदमी नहीं, भगवान नक्की करेगा। मेरा विजुअलाइजेशन बड़ा आदमी, नामा किंग, कितना बड़ा नाम, वो भगवान नक्की करेगा, मेरा कोई नहीं था। मेरे को तो एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना। समझो, अनफॉर्चुनेटली या तो नेचुरली मैंने कोई लिमिट कंडीशन नहीं रखी थी। बड़ा आदमी बनना ये भगवान नक्की करेगा, पैसे वाला बनना ये भगवान नक्की करेगा, और नाम कैसा होना चाहिए ये भगवान नक्की किया। हमने क्या कुछ नक्की किया है, वो नक्की कर। अभी तो ये छोटा है, इससे भी बड़ा बनने वाला है। हेलो, क्यों? कि हमने हमारी कंडीशन नक्की नहीं की है। हम लोग अपने आप को नजरअंदाज अथवा तो अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी लिमिट नहीं होनी चाहिए, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल। काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, सोचते जाओ, नेचर के ऊपर छोड़ दो, नेचर आपका ख्याल रखेगा। मैं तालाब का काम कर रहा हूँ, मैं काफी बार बोला हूँ, नेचर का काम कर रहा हूँ ना, काफी बार एक्सपीरियंस हुआ है। मैं नहीं जानता, वो थॉट्स मेरे पास आ जाता है, वो आइडिया मेरे पास आता है। मेरे को जिसका काम है वो आदमी मेरा कांटेक्ट करता है, क्योंकि मैं नेचर का काम करता हूँ। मैंने इसलिए बताया, ये भी अतिशयोक्ति नहीं कि मैं 40 साल का काम, 400 साल का काम 40 साल में करके मरने वाला हूँ, क्योंकि ये नेचर का नियम है। जो मैं नेचर के लिए जी रहा हूँ, नेचर मेरे लिए सब काम करेगा। कुदरत के लिए मैं काम कर रहा हूँ, कुदरत मेरे लिए काम करेगा। ये होने वाला है, ये विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धा होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। खाली बात करने से कोई काम होने वाला नहीं है। हमारी बात करने की और हमारी साल दोनों एक ही स्टाइल में होनी चाहिए, और मेरी ये स्टाइल से चली है। आज ही मैंने सोचा, मैंने तो भगवान से कोई कंडीशन किया ही नहीं था, और आज भी मैं ग्रोथ करने वाला हूँ, क्योंकि बड़ा आदमी ने जी भी बड़ा कौन, किसको नक्की भगवान करेगा। और भी बड़ा बनूंगा और भी अच्छा बनूंगा, क्योंकि अभी सेवा कर रहा हूँ। शरीर है, पैसा है, परिवार है, नाम है, लोगों को काम है, तो मैं और भी अच्छा बनूंगा और बड़ा बनूंगा और पैसे वाला बनूंगा। ये तो बाय प्रोडक्ट तीनों काम। मेरा काम है वर्क करने का, ओनली हार्ड वर्क, दैट्स इट। बिल्कुल, जैसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अगर आप अच्छी सोच रखते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। वो सारी नेचर, सारे फोर्सेस आपके साथ जुड़ जाते हैं। We have time for a couple of questions. If any of you would like to have ask a question, let me know and we can get a mic for you. Dr. Sharma, would you like to ask a question to sir? We'll get a mic for you, please. हमारे साथ डॉक्टर पूरंजन शर्मा जी हैं, वेंचर कैटलिस्ट के को-फाउंडर। उनका एक सवाल है आपसे। मेरा सर आपसे केवल एक ही सवाल है कि आज हमारे स्टार्टअप्स जो कि न्यू एज कंपनीज बना रहे हैं, कई बार वो लोग जो है जब स्केल करते हैं, तो जब वो लोग कंपनी को बड़ा करते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फोकस जो है ख़त्म हो जाता है। उनका लाभ का मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉफिट फोकस, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका कुछ सुझाव है, जिससे कि जैसे जैसे ये लोग स्केल करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी फोकस हटे ना? हमारा क्वालिटी या तो प्रोडक्ट से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम किसी का फीस, मैंने जैसे बताया कि राष्ट्र का नुकसान, शरीर का नुकसान, समाज का नुकसान, हमारा प्रोडक्ट से देश में नुकसान तो नहीं होगा ने। कितना भी पैसा मिल जाए, यही हम ख्याल रखें अपने आप। कोई भी प्रोडक्ट, मैंने द्रव्यों को भी वैसे ही, इसमें ही इन्वेस्ट करना जिसमें ये एथिक होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, बिना नहीं करने का। नो डाउट समटाइम हम फेल हुए,
तो और भूल सुधार के और नया सोच करने का, वहाँ स्टॉप नहीं करने का, हिम्मत नहीं हारने का। ये तो फेल तो होगा ही, निष्फलता तो मिलेगी, लेकिन इसमें टिके रहने का, इसमें ही फोकस करने का सफलता तो मिलेगी। ये मेरी बात में से आपका सवाल का काफ़ी रेफरेंस आ गया है। लेकिन निष्फलता के लिए डरेंगे तो सफलता तो मिलने वाली है ही नहीं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जितनी मेहनत करेंगे इतनी मास्टरी बनेगी और सक्सेसता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है हमारे पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से चीज़ों को बताया। खाली एक क्वेश्चन बार बार मन में आता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है, बहुत अच्छा कमाया है, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद वो स्प्लिट हो जाती हैं। और आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली में काफ़ी भाई लोग हैं, उनके बच्चे हैं, तो ये मैनेजमेंट मुझे लगता है सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब उनकी बीवियाँ आ जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाभियाँ हैं, तो वो परिवार को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? दैट इज आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी चैलेंज है परिवार को मैनेज करने का। परिवार को मैनेज कर लिया, पूरी दुनिया आपने जीत ली। और ये परिवार के हमारे लिए तो प्रायोरिटी में कोई भी चीज नहीं है। फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी परिवार है। डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले प्रायोरिटी परिवार। वो लीडर की जिम्मेदारी है। आपको परिवार का लीडर बनने का है तो सबको सपोर्ट करने का, सबको लेट गो करने का, सबका सहन करने का, सब आगे जाए ऐसा सोचने का, कभी माइंड ऐसा नहीं बनाने का। परिवार का लीडर बनने का है तो सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। यही लीडर की सोच होनी चाहिए। तो अपने आप परिवार में ऑटोमेटिकली सफलता मिलेगी। लीडर ही गलती करेगा तो फॉलो लीडर को ही करता है। ये 100%। बच्चे नापास होते हैं तो 100% माँ बाप की जिम्मेदारी है। परिवार टूटता है तो 100% लीडर की जिम्मेदारी है। ये कड़वा घुटड़ा जहर भी पीना पड़े तो लीडर को पीना पड़ेगा, तो ही परिवार एक रहता है। और एक बार आपने परिवार में जीत हासिल कर ली, समाज में बाय प्रोडक्ट आपकी जीत हो जाएगी। यही हमारा तो रूल्स रहा है। और मैं ये सिद्धांत से परिवार का दाव पे कभी नहीं लगाता। परिवार के लिए कुछ भी करना पड़े करता हूँ। बहुत अच्छी सीख है आपकी। हमारे पास अगला सवाल है पीछे, अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम पुनीत शाह है। छोटा सा फंड चलाता हूँ, बहुत छोटा सा। और होता ये है कि हमारा काम ये होता है कि हम पैसा ले और इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये एक बात होगी। हमारी जो टीम्स रहती है, जो हमारे लोग रहते हैं, वो टिपिकली 26 से 32 साल के होते हैं। उनको मोटिवेट करना, अभी मैं 38 का हूँ, जब मैं 25 का था तो फैमिली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो अलग सोचते हैं। वो लोग नेक्स्ट जनरेशन सोचते हैं। उनको खुश कैसे रखें? नई पीढ़ी के जो लोग हैं, खास करके 20 से 25 साल के, उनकी सोच अलग हो गई है। उनके लिए उनकी जो प्राथमिकताएं हैं जीवन में वो बदलने लगी हैं। तो उस नई पीढ़ी को हम कैसे अपने साथ जोड़ सकें, अपने परिवार के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, और उन्हें अच्छी सीख कैसे दे सकें? नहीं, इससे मैं बता गलत रास्ते पे है तो अपने को विचार चेंज पड़ेगा। लेकिन इससे बेटर ये नहीं कि हम इसके साथ जुड़ जाए। हेलो, आप समझे कि नहीं? हम क्यों बोलते हैं नई पीढ़ी हमारे साथ जुड़ जाए? हम उसके साथ जुड़ जावे ना। हेलो, आप समझे मेरी बात? हमारा और उसका ये तो डिफरेंस रहने वाला। मेरा पिताजी 85 ईयर का है और बेटा है 26 साल का और मैं हूं 60 साल का। मेरी क्या हालत होगी? फादर भी एक्टिव है, हेलो, और मेरे से 10 टाइम आगे है जोश में। आज भी 85 की उम्र में पूरा दिन मेरा साथ देता है, मेरे साथ काम करता है। अपने को तो मस्त रहने का है। बाप नहीं माने तो भी घबराने का, अपना बाप है। हेलो, ऐसा थोड़ा मान जाएगा। बेटा नहीं माने तो भी अपना बेटा है, ऐसा थोड़ा एग्री हो जाएगा। हेलो, अपने को मस्त ही रहने का है। इसके साथ जुड़ जाओ। इसका विचार के गलत रास्ते पे नहीं है, दैट्स इट। बाकी अपना विचार तो रहेगा ही, उसकी सोच अलग ही रहेगी। हमारी सोच 60 साल पहले की है, उसकी 30 साल पहले की है। काफी बार ऐसा बहस होती है हमारे परिवार में भी। बेटा नहीं मानता है, बेटी नहीं मानती है, तभी मैं एक ही शब्द बोलता हूं, तेरा बेटा 30 साल का होगा, तू जब भी मेरी उम्र का होगा,
तभी ये तेरे को पता चलेगा। तेरे को रोकड़ा एक्सपीरियंस लेने का है कि 30 साल की राह देखने का है? हेलो, तो समझ जाता है बात सही है। 30 साल की पेनल्टी नहीं देने की है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तू रोकड़ा ले ले भाई, 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तेरे को लेने का है, मेरे को वादा नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ पैसा मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ। हेलो, बचाने का है तेरे लिए बचा रहा हूँ, वरना तो यूज ना करने लगूँ। मैं तो तेरा मजदूर हूँ भाई। हेलो, तेरा मजदूर हूँ मैं, थोड़ा मर के साथ में ले जाने वाला हूँ। इज्जत भी कमाऊंगा तो तेरे लिए कमाऊंगा, इज्जत का रॉयल्टी तेरे को मिलेगा। मैं तो मरने वाला हूँ 60 साल के बाद। अरे 100 साल के बाद तो मरेगा ना, कहाँ से? तो ये तेरे लिए प्रॉपर्टी है। बच्चा अपने हृदय से समझाओ, बच्चा भी समझ जाता है, और बच्चा सही है उसके साथ जुड़ जाओ। दैट्स इट। प्रॉब्लम को वहां ही दफना दो, खत्म कर दो। मैं तो वैसे ही करता हूं फादर के साथ भी, और फादर को भी काफी बार समझाता हूं। 3 दिन के बाद वो आता है। ये प्रैक्टिकली मेरे को जो करने का है फादर मना। मैंने आज तक फादर को नहीं पसंद वो काम नहीं किया है, बिलीव मी। उसको पसंद नहीं है वो डिसीजन मेरे फादर को, क्योंकि मेरा परिवार फर्स्ट है। 3 दिन के बाद फादर आता है, धीरे से बाजू में बैठता है और बोलता है, तेरे को जो करने का था तेरे को करना है तो कर, बस 3 दिन अपने को राह देखने की और कुछ नहीं करने का है। वो बोलेगा कर। हमारे पास धीरज नहीं है, हम अपने आप को मैच्योर समझते हैं, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं है। मेरा नहीं सुनता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम ईगो हमारे पे हाई हो जाता है। मैं पैसा हो गया, सफल हो गया, तो हम तो ऐसे अपने आप को बापू ही मानेंगे ना। हेलो, थोड़ा बच्चे का सुनेंगे, मिलियनर बाप बेटे का सुनेगा, कितना ईगो होगा। लुखा है तो भी ईगो होता है। तो पैसे, ये अपनी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। आई थिंक जिसे हम आज कहते हैं जनरेशन गैप, उसका ये बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर, इफ यू कैन प्लीज। सर, मेरा नाम माधव है, मैं वेंचर कैटलिस्ट के साथ में ही काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट टीम में। सर, पूछने को तो मैं आपके साथ, आपने जितना कुछ बताया बहुत सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और 1 घंटे तक क्वेश्चन पूछ सकता था। लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब हम दूसरों को तो मोटिवेट कर लेते, लेकिन खुद को बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ लोगों को खुश करना है आसपास। और बहुत सारे फाउंडर्स के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज़ है कि मैंने ये गोल अचीव करना है 2 साल में, 3 साल में। इस सब के बीच में कभी ऐसे टाइम आए हो जहाँ पे आपको लगा हो कि 1 सेकंड रुकना पड़ रहा है, कि उस मोमेंट ऑफ लोज को कैसे आपने हैंडल किया अपनी लाइफ में, और यंगस्टर्स कैसे हैंडल करें उसको, उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप खुद अपने आप को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे आप कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जहाँ पे आप लगता है चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। उस समय कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करके आप खुद को फिर से प्रोत्साहित कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार हम ऐसा मानते, ये मेरा मानते नहीं है, मैंने इसके लिए ये किया, ये किया, ये किया, बराबर ना? यही सवाल है ना। ये मेरी सुनता नहीं है, मैं सक्सेस नहीं होता हूँ, मैंने कितना दान पुण्य किया, मैंने कितना ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। यही है ना कि हम सक्सेस होना चाहिए। मैंने इसके लिए तो एम्प्लॉय के लिए कितना किया, साला एम्प्लॉय मेरा केयर नहीं लेता है। पड़ोसी के लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, पड़ोसी केयर नहीं लेता। यही सवाल है ना। ये ईगो है, अहम है। हमारी सोच के हिसाब से दुनिया चलने वाली नहीं है। उसने क्या किया वो डजन मैटर, मेरे को क्या करना चाहिए उसके पे ही फोकस रखो। बेटा मेरा सुने या नहीं, मैं बाप अच्छा हूं। भाई सुने या नहीं सुने, मैं भाई अच्छा हूं। पड़ोसी सुने या नहीं सुने, मैं अच्छा हूं। एम्प्लॉय सुने या नहीं सुने, मैं अच्छा मालिक हूं। मेरा कहने का मतलब अपने आप को, ये ईगो मत, मेरा मैं को निकाल दो। मैं ही अपने को बहुत डिस्टर्ब करता है। ये हमारी लागनी है ना, दुभाती है ना। लागनी अतिरेक हुआ, अति प्रेम हुआ। सेपरेट मत जाओ। दुख या तो प्रॉब्लम को मल्टीपल होता है इसमें से, इसको भूल जाओ। हमको क्या करने का है, इसके ऊपर ही फोकस रखो। हमारे सरोवर में तो काफी लोग, पहले मैं सरोवर काम करने गया, काफी लोग बोलते थे इसको टिकट लेनी लगती है, इधर आया सेवा कर रहे। या तो बोलते थे कि 2 नंबर का बहुत पैसा है, इतना पैसा बिगाड़ रहा है।
या तो बोलते थे नरेंद्र भाई ने दिया लगता है, कोई आदमी ने अच्छे नहीं बोलता, हमने किसी की सुनी नहीं, काम करते गए, विरोध इतना आया, तो हमने बोला अच्छे काम करने के लिए काफी लागणी मेरी दुखी होती थी, चला अच्छा काम करने का क्यों करता हूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, घर पे आके बताऊं ना तो वो बोले तू क्यों करने जाता है, इधर बैठ, तेरे को क्यों करने का है, गांव में भी बताओ तो बोले तू ये क्या माथा कोड़ी, ये लोग तो इतना ही है, ऐसा ही लोग है, हमको करने का था, इसलिए दुनिया पूरी ऐसी है, हमको प्रॉब्लम देने के लिए पूरी फौज खड़ी है, हमारा विरोध करने के लिए पूरी फौज खड़ी है, हमको नौ सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, हमको आगे जाने का, दैट्स इट, हम जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा। कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें बेसिकली जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें तो आगे जाके वो बड़ा हो जाता है। जब मैंने उसके एग्जाम्पल्स पढ़ने शुरू किए, जैसे अगर एक बांस का पेड़ होता है, 8 साल वो ज़मीन के नीचे रहता है, 6 हफ्ते में वो 40 फीट ऊपर चला जाता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो हमारी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार अपने जीवन में हम हतोत्साहित हो जाते हैं, चीज़ें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखने लगती, लेकिन आपने जो बात कही कि आपको कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका। थैंक यू। ये हम कर्म, हमारा नसीब नहीं है तो भी हम नसीब चेंज कर सकते, जैसा अभिमानी शब्द नहीं है, विधाता खुद है, अपना खुद, हमारा इतना मेहनत करो, भगवान पसंद हो जाए, बेटा बोल क्या चाहिए, मैं 40 साल में मैंने बोला 100 साल का काम करने का है, मेरा प्रमोशन कैसा है ना वहां पे होगा 100 साल के बाद, हेलो नरेंद्र भाई तो बुढ़ा होने वाला है, पीएम तो कोई चाहिए, तो मैं 40 साल के बाद चला जाऊंगा तो तब मैं 30, समझो जल्दी चला गया तो 30 साल का हो जाऊंगा तभी पीएम बनूंगा, लो वो कितने, अपने को क्यों प्रॉब्लम करने का, अपने को तो यही सपना देखना, हमारा प्रमोशन रेडी होना चाहिए, हमारा पद्मश्री रेडी होना चाहिए, हमारा सम्मान रेडी, मांगने से भीख मिलती है, काम करने से अपना हक मिलता है, अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आग्रह करूंगा स्टेज पे ही रहें। मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे वीकैट्स के को-फाउंडर सर, आपके सम्मान में सब लोग खड़े हैं, और मैं बुलाना चाहूंगा अनिल जी, डॉक्टर अपूर रंजन शर्मा, अनुज गुलेचा to come on the stage, and Dravid Dholakia, if you can please have you on the stage for हम आपको एक छोटा उपहार देना चाहते हैं अपनी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। आपका मेरा दोनों का एक ही लक्ष्य था कि लोगों को साथ करने का, खुश करने का, हैप्पी करने का। We have one more gift, Anuj. ये विजुअलाइजेशन करने का है कि ये 4 लोग दे रहे और मैं ले रहा हूं। सर एक पिक्चर आपके साथ में लेना चाहूँगा। You can step down. हाँ। Ladies and gentlemen, what a wonderful session. Big round of applause, Saoji Dholakia ji. Thank you so much. With this, we would like to conclude the PACE 2023 officially over. Please join us for dinner and cocktail mixer. Thank you so much.